हरिओम दोस्तों, मैं योगिता साहू आज आप लोगों के साथ अभ्यास करूंगी योग मुद्रा आसन का। योग मुद्रा आसन हम लोग सबसे पहले समझेंगे उसके नाम को समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि हमको वो आसन को लगाने के पहले कौन कौन से आसन करने जरूरी हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि हम इस आसन को किस प्रकार से सही तरीके से लगाएं जिनसे हमको फायदा हो और हम किसी भी प्रकार के उसको गलत करने के तरीके और उसके नुकसान से बच सकें। सही विधि करने के बाद हम लोग देखेंगे उसके वेरिएशन में वो चीजें होती है जब हम उस आसन में ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते या जो आसन है उसको हम उस तरीके से नहीं लगा पाते, लेकिन उसके और भी प्रकार होते हैं जिस तरीके से हम उसको करें तो हमको वो लाभ मिलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे वेरिएशन के बाद कि हमारी अवेयरनेस कहाँ कहाँ होनी चाहिए, हमको ध्यान कहाँ कहाँ पे ले करके जाने हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि कौन लोग हैं जो इस आसन को नहीं करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि उसके फायदे क्या क्या हैं और उस फायदे को हमको कैसे लेना है और कैसे वो फायदे हम लोगों को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं योग मुद्रा आसन, अर्थात योग 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। योग मुद्रा आसन जो है 3 वर्ड इसमें लिए गए हैं, योग, मुद्रा, फिर आसन। तो सबसे पहले जानते हैं योग हमारा अवेयरनेस होता है, हम जागरूक जो होते हैं हमारे शरीर को लेकर के, वो होता है योग। मुद्रा अर्थात होता है हाथों की स्थिति बनाते हुए हम जो आसन करते हैं और उस आसन के माध्यम से हम जो हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रवाह करते हैं। फिर आता है आसन अर्थात होता है पोस्चर या फिर एक ऐसा स्थिर आसन का चयन करना, एक ऐसा पोस्चर जिसमें हम थोड़ी लंबे समय के लिए बैठते हैं जिसके कारण हमारे ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से हो पाता है। तो अब हम लोग समझ गए नाम को और देखते हैं उसके पहले हमको कौन कौन से आसन करने हैं। योग मुद्रा आसन जो होता है हम लोग बैठ कर करने वाले आसन है और बैठ कर करने वाले आसन के साथ ये सामने झुक करके करने वाला आसन है। तो सामने झुक करके करने वाला आसन है तो इसके लिए हम लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। हमको पद्मासन लगाना है तो पद्मासन में हमारे लेग की स्ट्रेचिंग हो जानी चाहिए। थोड़ी सी हमको फॉरवर्ड बेंडिंग हम बैकवर्ड बेंडिंग के बाद करते हैं तो हमको उसके पहले 1-2 बैकवर्ड बेंडिंग और साथ में बाद में भी थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग आसन हमको करनी चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं विधि। तो विधि में जाने के पहले दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगी कि हम लोग पद्मासन में कौन सी स्ट्रेचिंग करेंगे पद्मासन के लिए, उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेचिंग करेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग में कौन सी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपने पैर को लंबा कर लेंगे। पैर को लंबा करते अपने सारे मांसपेशियों को ढीला करेंगे, यानी अपने मसल्स को थोड़ा फ्री करेंगे, जॉइंट्स को फ्री करेंगे, बोन को फ्री करेंगे। अब फ्री करने के बाद हम लोग जाएंगे सबसे पहले पद्मासन की स्ट्रेचिंग के लिए। पद्मासन की स्ट्रेचिंग के लिए हम लोग अपने पैर के पंजे को ले लेंगे अपने थाई के ऊपर। थाई के ऊपर लेने के बाद हम लोग सांस भरते हुए इसको ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के जाएंगे। फिर सांस भरते हुए हम लोग ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे लेकर के जाएंगे। हम लोग अर्ध तितली आसन कर रहे हैं, हाफ बटरफ्लाई। इसको बहुत लोग ऐसा करके भी हल्का हल्का कर सकते हो आप, हल्का हल्का हाथों की मदद से। और आप चाहे तो अच्छे से अगर आप आसन को अवेयर होते हुए करना चाहते हैं तो सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इसको नीचे प्रेस कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर आपको अभ्यास करनी है। उसके बाद आप अपने लेफ्ट वाले फुटप्रिंट को लेकर के जाएंगे, यानी कि आप अपने बाएं पंजे को लेकर के जाएंगे। बाएं पंजे को लेकर के गए अपने थाई में, जंघा में, राइट वाले जंघा में, और सांस लेते हुए हमने अपने पैर को उठाया। फिर सांस छोड़ते हुए हम लोग इसको नीचे डाउन करेंगे। फिर सांस भरते हुए हमने अपने पैर उठाया, सांस छोड़ते हुए इसको नीचे लाएंगे। हम ध्यान देंगे कि हमारा पैर दूसरा भी अच्छे से सीधा रहे। सीधा करने के बाद इसको हम लोग थोड़ी देर ऊपर भी रोक करके रखेंगे और थोड़ी देर नीचे रोक करके रखेंगे। जब ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग हल्की सी बैक की स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर हम लोग सामने की ओर झुक करके अभ्यास करेंगे। तो इसमें हम लोग कौन कौन से आसन कर सकते हैं, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है तो हम लोग इसके पहले हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, यानी पीछे पेट कर बल लेट करके आसन जो होते हैं, या तो फिर आप मत्स्येंद्र आसन को भी ले सकते हैं, मत्स्यासन को भी ले सकते हैं। मत्स्यासन में हम लोग अपने पैर की दूरी ऐसे बढ़ाएंगे, हल्की सी शोल्डर लेवल का कीप दे देंगे, या तो पैर को हल्का सा पास लेकर के रखेंगे। इसका वीडियो मैंने मत्स्यासन का दिया हुआ है मेरे वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगी कि मत्स्यासन के जो वेरिएशन हम लोग 3 हैं वो हम लोगों को कैसे करना है, तो उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पैर को नॉर्मल रखेंगे,
आप अपने राइट वाले पाम का सपोर्ट लेंगे, फोरआर्म का सपोर्ट लेंगे, फिर दूसरे फोरआर्म का सपोर्ट लेंगे। अब सपोर्ट लेने के बाद अपने पेट को, चेस्ट को ऐसा ऊपर उठाएंगे और हेड को पीछे लेते जाएंगे। अब हल्का हल्का हाथ को स्लाइड करेंगे और ये ले जाएंगे हम लोग अपने हेड को। अब वापस आते समय क्या करेंगे, हम लोग हेड को पहले सीधा कर लेंगे। अब सीधा आने के बाद हम लोग अपनी हाथों की मदद से ऊपर आएंगे, फिर हल्का सा सामने झुकेंगे या तो फिर हम लोग हलासन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग कर लेंगे हल्की सी भुजंगासन की। हम लोग अभी बैकवर्ड स्ट्रेचिंग करें जिससे हम फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर सके। हम लोग अपनी स्पाइन को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं जिससे हमारी आसन अच्छे से लग सके। हम यहीं से चले जाएंगे भुजंगासन के लिए। भुजंगासन के लिए आप अपने पेट के बल लेटोगे, हाथ को जस्ट चेस्ट के साइड में रखिएगा, पैर थोड़ा पास पास। अब सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। अब इसी में थोड़ा सा नीचे जाइएगा। हम लोग को स्ट्रेचिंग 10 बारी कम से कम करनी है, ऊपर लेनी है, नीचे छोड़नी है। तो सांस लिया, हम ऊपर आए, सांस छोड़े, हम नीचे गए। सांस लेते कंधा पीछे खींचिएगा। बहुत लोग कंधा ऐसे उठा लेते हैं और ऐसे पीछे खींचते हैं, ये गलत है। आप कंधे को पीछे लीजिए। सांस भरते हुए आपकी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए और फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए और गर्दन अच्छे से स्ट्रेच करते हुए हेड को पीछे, फिर नीचे जाइए। ये आप लोगों को 10 बार अभ्यास करना है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए मैं 5 बारी ही बता रही हूँ। 5 बारी के बाद मैं ऊपर थोड़ा देर 5 सेकंड रोक लूंगी ऊपर। 1 2 3 4 5। अब फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद आप चाहे तो इसमें हल्का सा थोड़ी देर के लिए भुजंग आसन में आकर के यहीं से शशांक आसन में जा सकते हैं, यानी चाइल्ड पोज में जा सकते हैं। चाइल्ड पोज में आप पैर को पास पास रखना, हिप को हील के ऊपर रखें और फिर धीरे से सांस भरते हुए हाथ उठाया और सांस छोड़ते हुए हाथ लंबा किया, फोरहेड नीचे डाउन किया और थोड़ी देर हम लोग रोक के रखें। रोक के रखने के बाद खिंचाव आपको फिर से पूरे शरीर में आएगा। शरीर में खिंचाव आने के बाद वापस आएंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस। आप चाहे तो इसी में बैकवर्ड बेंडिंग अगर और करना है तो आप चाइल्ड से कोबरा पोज में जाइएगा, यानी भुजंग आसन से शशांक आसन से भुजंग आसन में जाइएगा, तो आपकी बैक की स्ट्रेचिंग हो जाएगी अच्छे से। अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है तब, या तो आप थोड़ा नॉर्मल है, आपको पद्मासन भी लग जाता है या सामने भी आप अच्छे से झुक जाते हो, लेकिन फिर भी हमको हल्की सी स्ट्रेचिंग जो चाहिए होती है, ये उसके लिए काफी है। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सामने की ओर। अपने पैर के पंजे को हम लोग ऊपर ले लेंगे। अब ऊपर लेने के बाद हम लोग को पद्मासन में झुकना है। तो पद्मासन में हम लोग पहले एक पैर को चढ़ा लेंगे। अब एक पैर को चढ़ाने के बाद हल्का हल्का हम लोग ऐसे आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। ऐसा अभ्यास हम लोग को 10 बारी करना है। हाथ को रखें, अब सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। दोस्तों हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोग बैक की बहुत जो नी है उसको थोड़ा सा ज्यादा बैंड कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो हल्का सा इतना कर सकते हैं या नीचे जाकर के भी इसको इनहेल और एक्सहेल करते झुक सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इसका। सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ये हम लोग अभ्यास करेंगे अपने राइट लेग से 10 टाइम, फिर थोड़ी देर रोक के रखना। फिर अपने लेफ्ट वाले लेग को लेना, यानी कि अपने बाएं वाले पैर को लेना, फिर वैसे ही चढ़ा लेना ऊपर। चढ़ाने के बाद फिर से सांस लेना और सांस छोड़ना, फिर सांस लेना, सांस छोड़ना, फिर सांस लेना और सांस छोड़ना। ऐसा हम लोग करेंगे। दूसरे पैर को भी सीधा रखिएगा, सांस लीजिएगा, सांस छोड़िएगा। फिर हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ऐसा करके फिर हम लोग 10 करेंगे और 10 नीचे की ओर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अगला हम लोग जाएंगे थोड़ी देर पद्मासन में। अब पद्मासन कैसे लगाते जाओगे, थोड़ा थोड़ा पद्मासन लगाने के बाद रिलीज भी करते जाना, जिससे आपका पद्मासन थोड़ा फ्री हो जाए, पैर थोड़ा फ्री हो जाए, फिर आप पद्मासन में होल्ड करना। तो अपना दायां वाला पैर का पंजा पहले ली मैं, यानी राइट फुटप्रिंट को चढ़ाई। अब लेफ्ट वाले फुटप्रिंट को ऊपर ली। अब थोड़ा सा सामने आई और झुकी। मैं सांस लूंगी और सांस छोड़ते थोड़ी देर, या तो आप नॉर्मल पद्मासन में बैठ करके थोड़ा देर रुक सकते हैं और फिर उसके बाद फिर इसको फिर छोड़ सकते हैं। अब मैं लेफ्ट वाले फुटप्रिंट को ऊपर चढ़ाऊंगी
और राइट वाले फुटप्रिंट को चढ़ाऊंगी। फिर थोड़ी देर रुकूंगी, पैर को फ्री होने दूंगी, मसल्स को थोड़ा ढीला होने दूंगी, जॉइंट को थोड़े खुलने दूंगी। फिर वापस मैं अपना राइट लेग खोलूंगी, फिर अपना लेफ्ट लेग खोलूंगी। फिर हम लोग ऐसे ही 5 बारी, कम से कम 10 बारी या 5 बार अपने राइट लेग से कर लिए, फिर लेफ्ट लेग से 5 बारी कर लिए। फिर ये अभ्यास कंप्लीट होने के बाद हम लोग आएंगे योग मुद्रा आसन में। आप चाहे तो हाथों को भी थोड़ा सा हल्का हल्का मूवमेंट करवा लीजिएगा, ऐसा स्ट्रेच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हाथों में भी मुद्रा लगाना है। आपको हाथ को पीछे से पकड़ना है, कलाई को पीछे से पकड़ना है। फिर वापस आएंगे। अब हम लोग लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन के लिए हम लोग अपने पैर के पंजों को ले लेंगे ऊपर, फिर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पद्मासन की स्थिति में बैठने के बाद हाथ को हम कलाई को, जो रिस्ट है, उसको अच्छे से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ये मैंने रखा, पीछे ले लिया। मैं सांस भरते हुए सीधा देखूंगी। सबसे पहले इस आसन में हमको पद्मासन में बैठना है, आंखों को बंद करना है, हाथ को हम लोग को पीछे पकड़ लेना है, रिस्ट जॉइंट को, अपनी कलाई को। आंखों को बंद करते सबसे पहले हम अपने आसन जो हम बैठे हुए हैं पद्मासन में, उसको थोड़ी देर निगरानी करेंगे, उसको थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अब सांस लेंगे, थोड़ा कंधा पीछे लेते हुए, स्पाइन सीधा करते हुए सांस भरना और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आएंगे। नीचे आप जितना जा सकते हैं जाइएगा। आप अगर बीच में भी ऐसा सीधा करके आ सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहीं पे थोड़ी देर रोक करके रखिएगा। रोकने की जो अवधि होती है, आप 10 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड रोक के देखिए, 10 सेकेंड रोक के देखिए, फिर आप काउंटिंग बढ़ाते जाइए। जब आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है तो 1 मिनट 2 मिनट कम से कम रोकने की कोशिश कीजिएगा इस आसन में। तब आपको पूरा जो दबाव है वो अनुभव होगा आपके पेट में, आपके पेल्विक में, आपके हार्ट की ओर, और जब पूरे लेग में आएगा जो खिंचाव है वो, और स्पाइन में। तो हम लोग एक बार फिर से इस अभ्यास को आपको करके दिखाते हैं और थोड़ी देर हम लोग वही नीचे रुक करके होल्ड कर लेंगे। तो हाथ को मैंने पकड़ा अपने रिस्ट जॉइंट को। अब पकड़ने के बाद पीठ मैंने सीधी की, आंख बंद किया, सांस ली मैं और सांसों को छोड़ते हुए नीचे गई। नीचे जाने के बाद मैंने फोरहेड लगाया, हिप को नहीं उठाना है हमको। फोरहेड लगाने के बाद नीचे जाते तक आप सांस छोड़ते हुए जाएंगे। जाने के बाद आप नॉर्मल सांस लेंगे, सांस लेते रहिए और सांस छोड़ते रहना। डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे। ये आप 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद सांस लेते हुए वापस आना और सांस छोड़ते हुए वापस। धीरे से अपने लेग को फ्री करना। अपना जो पैर ऊपर चढ़ाए थे, लेफ्ट को आपने चढ़ाया था, लेफ्ट ऊपर था तो लेफ्ट को फ्री किए, फिर राइट को फ्री किए। हम लोग इसी प्रकार आसन दोहराएंगे। हम अब अपने राइट लेग को ऊपर रखेंगे, पहले लेफ्ट लेग को पहले ले लेंगे और फिर राइट लेग को लूंगी मैं। हमको दोनों पैर से करना भी जरूरी है, दोनों पैर आप लीजिएगा। फिर से मैं अपने हाथ को लॉक कर लूंगी, पीछे पकड़ ली मैं, स्पाइन सीधी की, सांस ली मैं। अब सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाऊंगी, फोरहेड लगा ली। फोरहेड लगाने के बाद सांस नॉर्मल लूंगी और सांस छोड़ते रहूंगी। थोड़ी देर इस आसन में अनुभव करूंगी दबाव अपने पेट में, पेट के सारे अंगों में, अपने पेल्विक में खिंचाव, सारे लेग में और स्पाइन में। अब धीरे धीरे वापस आऊंगी, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए वापस। फिर अपने पैर को फ्री करूंगी, सीधा करूंगी। दूसरा पैर भी मैं सीधा करूंगी। दूसरे पैर को सीधा करने के बाद थोड़ा मैं अपने बैकवर्ड बेंडिंग आसन कर लूंगी, हल्की सी। चाइल्ड पोज हो गया या थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग सामने चाइल्ड पोज शशांक आसन में झुक गए, जाना चाहते हैं वज्रासन की स्थिति में बैठ लिए। सांस लिया आपने और सांस छोड़ा, सामने झुक गए, हल्का सा स्ट्रेच कर लिए। फिर उसके बाद या तो पीठ के बल लेट करके भी इसको आप फ्री कर सकते हैं या साइड साइड स्ट्रेचिंग करके भी इसको रिलीज कर सकते हैं। आप सुखासन में ही बैठ गए और सुखासन में इसको ऐसे साइड स्ट्रेचिंग कर लिए। फिर या तो फिर आप भुजंग आसन लगा लेंगे, भुजंगते हैं। अगर हम लोग इस आसन को रोक नहीं पाए तब हमको क्या करना है। अगर आप रोक नहीं पाते हैं तो आप जैसे फिर से वापस पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद
हाथ आप पीछे रखें, फिर सांस लिया आपने, सांस भरा, सांस छोड़ा, नीचे गए, फिर सांस लिया, सांस छोड़े, फिर नीचे गए, फिर सांस लिया, सांस छोड़े, नीचे लिए। दबाव आप फिर से फील करेंगे जब आप नीचे झुकेंगे तो अपने एब्डोमेन में, अपने पेल्विक में, अपने पूरे लेग में और स्पाइन में। तो ये क्या करेगा, अगर किसी का बैक बहुत स्टिफ है और वो रुक नहीं पा रहा है बहुत ज्यादा देर तक या कुछ देर भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये धीरे धीरे आपकी होल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएगा। और अगर आप पद्मासन में लगाकर के इस आसन को नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा अर्ध पद्मासन लगाकर। एक पैर ऊपर ले लिया आपने, एक राइट वाला पैर ऊपर ले लिया, फिर लेफ्ट वाले पैर को ऐसा नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद आप वैसे ही उसी प्रकार से झुकना। आपको एक साइड थोड़ा सा दबाव जाएगा क्योंकि आपका पैर जो ऊपर रहता है उसके कारण दबाव बनता है आपके एब्डोमेन में। फिर आप अपने दूसरे पैर को ऊपर लेकर के फिर अर्ध पद्मासन लगा करके इस आसन को कीजिएगा। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये रहती है कि हम इसको पद्मासन में लगा सकें, लेकिन किसी की सीवियर नी इंजरी है, जिनको पद्मासन में बैठना मना है, या फिर किसी की क्रोनिक हार्ट कंडीशन है, अगर आपका हार्ट कंडीशन बहुत क्रोनिक है, आपको हार्ट बहुत वीक है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आई में भी अगर किसी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी को ग्लूकोमा वगैरह है, प्रेशर जिसमें आई को बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, हम सामने झुकते हैं जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में आप इस आसन को नहीं करेंगे। किसी को हर्निया का केस है क्योंकि यहाँ पे मसल्स बहुत ज्यादा एब्डोमेन के ऑर्गन दबते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस आसन को नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस आसन को कौन कौन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट में हम लोग देखते हैं उसके फायदों में। तो फायदे ये हैं कि जब हम आप सामने झुकते हैं तो हम जब पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन में हमारा पैर जो है वो हील जो है हमारे पेल्विक को और एब्डोमेन को प्रेस करता है। प्रेस करने की वजह से हमारे जो पेट में जितने भी अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेल्विक में रीजन में, एब्डोमेन के नीचे वाले रीजन में होता है, उसकी मसाज होती है। आपके एब्डोमेन के जितने भी हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, डिओडेनम हो गया, ये सारे ऑर्गन हो गए, उसकी मसाज होती है। पेनक्रियाज हो गया, उसकी मसाज होती है। स्प्लीन हो गया, उसकी मसाज होती है। मसाज होने से होता क्या है, वो एक्टिवेट होता है और बहुत अच्छे से काम करता है, यानी उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, रक्त का संचार जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है, जिसके कारण उसका कार्य बहुत अच्छे से वो करने लगता है। आपका डाइजेशन में सुधार हो जाएगा, आपकी पाचन क्रिया जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिलेगी। हम सामने झुकते हैं तो दबाव बनता है हमारे एब्डोमेन में, जिसके कारण होता है हमारा मणिपुर चक्र का एक्टिवेशन। तो ये आपके मणिपुर चक्र जागरण के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को करने से आपके मणिपुर चक्र जो होती है वो खुलती है, आपके स्टूल अच्छे से पास होंगे, मोशन अच्छे से होंगे आपको। साथ ही किसी को डाइजेशन से संबंधित अगर परेशानी है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी को गैस बहुत ज्यादा बनता है तो भी आप इस आसन को करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। किसी का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, जिनको शुगर की समस्या है, तो वो इस आसन को करेंगे तो पेनक्रियास क्या होता है, नीचे प्रेस होता है, वो भी मसाज होता है, उसका भी कार्य बहुत अच्छे से वो करने लगता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण। तो उनको इस चीजों से परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जिनको नॉर्मल किसी से संबंधित हार्ट, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके हार्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर हाँ हार्ट बहुत वीक है तब तो आप इस आसन को नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले से थोड़ा थोड़ा जब आप सुधार करते जाएंगे, आसनों को धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, प्राणायाम करना शुरू करेंगे, तब आप जब हल्का हल्का स्ट्रेंथ आते जाएगी, आपके शरीर में वो क्षमता बनते जाएंगी, तब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये श्वसन से संबंधित समस्याओं को कैसे छुटकारा मिलाएगा। जब हम नीचे प्रेस करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ता है, हमारी पंपिंग अच्छी होती है, ऑक्सीजन अच्छे से हमारे ब्लड में पहुंचता है, हमारे लंग्स थोड़ी थोड़ी उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण हमको श्वसन से संबंधित भी फायदा इसमें मिलता है। हमारी स्पाइन पूरी स्ट्रेच होती है। जब हम सामने झुकते हैं तो हमारी स्पाइन क्या होती है, स्ट्रेच होती है, उसमें खिंचाव बनता है, जिसके कारण हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइन है, जो पूरा वर्टिब्रा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और पूरे नर्व जो गए हुए हैं उसको अच्छे से सप्लाई मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे ब्रेन के लिए कैसे पावरफुल है। अब हम लोग जब झुकते हैं तो झुकने के कारण ब्लड का फ्लो जो है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग की ओर जाता है, हमारे ब्रेन की ओर पहुंचता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है।
अब आते हैं नीचे हमारे पैर में। जब आप पद्मासन लगाते हैं और पद्मासन लगाने के बाद नीचे झुकते हैं, आपके पूरे पैर में खिंचाव आता है। खिंचाव यानी कि स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के कारण वहाँ के जो मसल्स हैं, बोन है, जॉइंट है, उन सभी को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाने में बहुत अच्छा आसन है ये। आपके पूरे मसल्स को पूरा टोन अप करेगा। अगर एक्स्ट्रा फैट है आपके थाई में, अगर बहुत लूज है आपका पैर जो है, वहाँ के मसल्स लूज है, नीचे का जो पैर लूज है, अगर वो ऐसा मसल्स लूजनिंग है तो उसको टोन अप करने में बहुत हेल्पफुल है ये आसन। तो एक सारांश में हम लोग देखते हैं कि हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या जाना। हमने सबसे पहले समझा योग मुद्रा आसन को, उसके नाम को, नाम के साथ हमने देखा कि हमको उसके पहले और उसके बाद में कौन कौन से आसन करने चाहिए। हमने उसके बाद देखा कि उसमें हमको आसन लगाने के पहले कौन कौन से स्ट्रेचिंग हमको करनी जरूरी है। फिर हमने उसकी विधि को देखा। विधि को देखने के बाद हम गए उसके वेरिएशन में कि और कौन से वेरिएशन है जिसको हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये इस आसन को कौन कौन है जो नहीं कर सकते, जिनको इन आसनों को नहीं करना चाहिए। फिर हमने देखा कि इसके फायदे क्या क्या हैं और फायदे हमको कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही मेरी इस वीडियो में जानकारी। हम लोग अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आप लोगों को लगता है इस वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिनसे वो सही जानकारी के साथ इस आसन को लगाएं और कोई भी जो गलत करने के कारण जो नुकसान होता है वो उनको ना हो, और जो सही तरीके से करने के फायदे हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। हम लोग आप लोगों से मुलाकात करेंगे मेरे अगले वीडियो में। तो आपकी अच्छी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आपसे लेते हैं हम लोग विदा। हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। हरिओम।